न्यू हिंदुस्तान दी ग्रेट संगीत पार्टी जलालपुर बिस्वा, थाना बिस्वा, तहसील बिस्वा, डिस्ट्रिक्ट सीतापुर। इस पार्टी के मालिक हैं जनाब साबिर अली, जनाब साबिर अली, जलालपुर बिस्वा, थाना बिस्वा, तहसील बिस्वा, डिस्ट्रिक्ट सीतापुर। इस पार्टी के पार्टनरशिप यानी कंपनी मालिक जनाब वसीम खान, जनाब वसीम खान, ग्राम गुलजारपुरवा, पोस्ट व थाना मानपुर, तहसील बिस्वा, डिस्ट्रिक्ट सीतापुर। आप इस पार्टी के पार्टनरशिप यानी कंपनी मालिक जनाब शकील अहमद, जनाब शकील अहमद, जलालपुर बिस्वा, थाना बिस्वा, तहसील बिस्वा, डिस्ट्रिक्ट सीतापुर। आप इस पार्टी के मैनेजर जनाब अनिल कुमार डांसर, जनाब अनिल कुमार डांसर, ग्राम अहमदपुर, पोस्ट व थाना मानपुर, तहसील बिस्वा, डिस्ट्रिक्ट सीतापुर। ड्रामा पेश कर रहे हैं माँ की कसम, माँ की कसम उर्फ डाकू सोना सिंह। खेल का पहला सीन देखिए। रामनगर के जमींदार, रामनगर के जमींदार ठाकुर धर्मेंद्र सिंह अपनी हवेली में बैठे हैं, नौकरों से किस तरह बात कर रहे हैं। कंपनी मालिक साबिर अली के डायरेक्शन में देखिए, कंपनी मालिक साबिर अली के डायरेक्शन में देखिए जमींदार ठाकुर धर्मेंद्र सिंह। मुद्दई लाख बुरा चाहे, मुद्दई लाख बुरा चाहे, मगर क्या होता है वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। हमें चिंता नहीं उनकी, हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारी नावों के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। क्या बताऊं, मेरा ही नाम शांति देवी है और मैं अब जाऊंगी ठाकुर साहब के घर। मेरे पति बहुत बीमार हैं और उनसे मैं कुछ पैसे लेकर आऊंगी, तब मैं अपने पति का इलाज कराऊंगी। आवश्यक सूचना, मन्नू भाई अगर मेरी आवाज सुने रंगमंच के पीछे आ जाए। दोस्तों नमस्कार। मेरा इनाम जमींदार ठाकुर धर्मेंद्र सिंह है और मैं यहाँ का जमींदार हूँ। लोग हमारी इज्जत करते हैं, लेकिन दोस्तों हमारे में 2-3 कमी है। अगर वो सुधर जाए तो हम बहुत अच्छे और लायक इंसान हैं। वो कमी कौन सी है मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। हमारे में 3 कमी है, हमारे में 3 कमी है। पहली कमी शराब, और दूसरी कमी शराब, और तीसरी कमी दौलत के लिए हम अपनी जान दे सकते हैं और एक दूसरे की जान। लेकिन दोस्तों जब तक हम शराब नहीं पीते हैं कुछ नहीं होता है। और 5 शराब पीने के मैं चाहूं तो खून की नदियां फाँसता हूं। पहले शराब पीता हूं फिर बात करता हूं। बॉडीगार्ड, अबे बॉडीगार्ड, हम आवाज दे रहे हैं और तुम साले बोल रहे हो काया रे, वो भी साले हमारे कान में बोल रहे हो। ये मालिक कितनी बार साले हम तुमसे कहे हैं जब हम आवाज दिया करें तो साले हमारे कान में मत बोला करो। ये मालिक
जैसे आज कह रहे हो आप कानम ना बोलो, कल हमसे कह रहे रहो चौदह तुम इधर ना बोलो, तुम उधर ना बोलो, तो हम मालिक इधर ना बोली, इधर ना बोली, तुम्हारे कान में ना बोली, तो का तुम्हारी बोली। साले तेरी कोई बात है? नालायक उल्लू का पट्टा। मेरे कहने का मतलब यह है कि तू हमारा पुराना नौकर है, जी जी, बहुत वफादार और ईमानदार नौकर है। जी जी। और दूसरी बात तो यह है तू हमारा दिल बहलाने वाली मशीन है। मालिक वह बात ना समझो, वह बात ना है हम जो तुम समझते हो। कहाँ धरो कहाँ रपटाए दो के मालिक तुमका अंटू बधिया नहीं दिखाते। अब अच्छा बदतमीज नहीं गए। कहाँ होली वर्द कहाँ बल्ला खोस से परे। तुम साले कितने हरामी इंसान हो। बॉडीगार्ड देखो तुम हमारे पुराने नौकर हो, हमारे दिल की बात केवल तुम जानते हो। तो ये बताओ इस टाइम हमारे दिल में क्या है और हमारा मूड इस टाइम क्या कर रहा है? जानी जन का है तुम्हारे मुंड में यहाँ और का तुम्हारे दिल में है। जानी जन क्या है हमारे दिल में? मालिक हम जान जन है तुम्हारे पत्थरी है। हम साले पथरी के मरीज हैं। पथरी ने साले डायरेक्ट कैंसर बताओ। कल हम कमरा बहारित रहन वही वो साले एक्सरा पाए होंगे। क्या मालिक हम और बता दी दिल की बात तुम्हारे क्या है? हाँ हमारे दिल में इस टाइम क्या है? ओह लगता है अब समझ गया है। मालिक जानी जन क्या है हमारे दिल में? तुम्हारे पेट गुड़गुड़ाते हैं, हमारी समझ से तुम पदैया हो। कितना हरामी साला बता रहा तुम उल्लू का पट्टा। तो मालिक और नहीं जान पा नहीं कहा है नहीं समझ रहे हो? अगर नहीं समझ पाए तो हम बता रहे हैं इस टाइम हमारे दिल में क्या है। क्या है? इस टाइम हमारे दिल में बस यही है कि जाओ लाओ मेरे हाथों में रंगीन बोतल जाम की, लाओ मेरे हाथों में रंगीन बोतल जाम की। पहले लग जाने दो फिर बातें करना। मेरे लिए शराब लेकर आओ। तो मालिक ये समझो यूं गया यूं आया। अच्छा अच्छा बहुत जल्दी शराब लेकर आओ। लेकिन ठहरो, शराब लाने से पहले एक बात और सुन ले। देख हमें लगता है कोई बाहर आवाज दे रहा है। जी देखो कौन आवाज दे रहा है? बैठे मालिक हम समझ रहे हैं। अरे कौन है मालिक? मालिक वही आई है वहे 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 यहाँ का बुढ़िया आई है। बुढ़िया तो वह कह रही है का ठाकुर साहब हाय, तो हम कह रहे हाय हाय नहीं तो का मर गए हैं। यानी उसने पूछा क्या ठाकुर साहब हैं और तुम साले बता दो हाय नहीं का मर गए। कहते हाय नहीं तो का घर गए हैं। नालायक। बैठे हैं। अरे घर में तो ही बैठे हैं। बहुत जल्दी देखो आखिर वो कौन है, इसको बहुत जल्दी अंदर लेकर आओ। ठाकुर साहब मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। सुनो ठाकुर साहब, और शरण आई हूँ मैं ठाकुर साहब, और शरण आई हूँ मैं मुसीबत की मारी। शरण आई हमारी मदद चाहिए। हाँ ठाकुर साहब। बहुत मुसीबत की मारी हो तो ठीक है, परेशान मत हो। हमें मालूम है तुम गांव की रहने वाली हो, और अगर तुम्हारी मदद हम नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? हाँ ठाकुर साहब। सुनो मेरी बात, और न घबरा दूंगा, न घबरा दूंगा मैं तुमको तहारा
मदद करना तेरी धर्म है हमारा। अगर तुम्हें मदद की जरूरत है तो मैं तुम्हें मदद जरूर करूंगा, लेकिन ये बताओ तुम्हारे घर में कोई और है? हाँ ठाकुर साहब, हमारे एक बेटा है जिसका नाम है सोनू, और एक मेरी बेटी है जिसका नाम है सरला। और एक लड़का एक लड़की। उसका नाम सरला है? मालिक पता नहीं है, एक लड़का है या तो लड़की। हर बात काबिल रहती है। देखो पुरावे जानी तुम्हारे एक लड़की है, उसकी लगभग उम्र क्या है? उसकी उम्र अभी 16 साल की है। ले गया थ्री पिलर वाला बेगम 16 साल की। इसका मतलब लड़की भी खूबसूरत होगी, जवान होगी। खूबसूरत है। खूबसूरत बता रहे, सारा खूबसूरत बता रहा है। जानी तुम्हें पैसे चाहिए तो ठीक है, परेशान मत हो, मैं तुम्हें पैसे देता हूँ। पैसा इससे ना दे हैं मालिक, हम पढ़ी लिखा कहले तब दे। लिखा मैं सारे लिखा पढ़ी बोलो, तुम्हारी सारे हर बात उल्टी रहती है। तब दिया। चलो लिखा पढ़ी करो, इसके बाद जल्दी कागज कलम लेकर के आओ। देखो ये नौकर वाकई में सही कह रहा है। आजकल का जमाना बहुत खतरनाक है और बात कहकर लोग भूल जाते हैं, इसलिए लिखा पढ़ी की बहुत जरूरी होती है। ठीक है? नहीं ठाकुर साहब, ऐसी बात कोई नहीं है। मैं आपसे 500 रुपये नहीं भूल सकती हूँ कभी। पैसा लेने से पहले खूब सोच समझ लो। सोचने समझने की बात यह है, कहने का मतलब आप अच्छी तरीके से जानती हैं, पूरी रियासत में सारी दुनिया में ब्याज 10% का चलता है, लेकिन ठाकुर धर्मेंद्र सिंह की हवेली पर ब्याज 20% का चलता है। अगर समझ में आए तो पैसा ले जाओ, वरना कोई बात नहीं है। ठीक है ठाकुर साहब, हमारे पास गरीबी है, मैं जरूर लूंगी पैसे। तो ठीक है, अगर पैसा लेना चाहती हो। क्या नाम है तुम्हारा? शांति देवी। गाँव कौन? अबे साले रामनगर गाँव में रहती, फिर भी साले गाँव अपने ही गाँव के रहने वाली है। अच्छा इधर संतिया भाजी। संतिया भाजी ये 2 महीने से निकल जाओ चुप्पे। यो बहुत न तो भाई, यो बुढ़ी है ना तक्का नहीं छोड़ कैसे बताएगा बताए। कितने रुपए लेना चाहते हो? आज दिनांक 18 तारीख सन 2014 को। क्या बोल रहे हो? सन 2014? ये सन 2014 चल रहा है, सन 2022। आज दिनांक 10 सन 2022 में शांति देवी ने 500 रुपए लिए, 20% का दिया था। सही बात है। और एक बात सुनो, तुमने फिर कुछ हाई वो दे कर व्यवस्था इधर आओ, वहाँ चोरी खड़ी है। एक बात और, तुम्हारे पास कुछ है? क्या है? लोन आया पूछते काग बिरवा एड़ू पेड़ू है। तुम्हारे पास घर में तुम्हारे खेत में पेड़ वगैरह कुछ है? मैंने बता रहा हूँ पेड़ू और ये सारे पेड़ क्या करेंगे? परेशान मत हो, पैसा हमने इसको नहीं दिया है, हमने पैसा सरला को दिया है।
लेकिन फिर भी अब इसके स्टैंड करवाना बहुत जरूरी है। सुनो मेरी बात, जमाना रहा आजकल और इसलिए तो अंगूठा निशानी इसलिए तो अंगूठा निशानी बाद में लेने देने बिना हो दखल साइन कर दो ताकि हमारे तुम्हारे लेन देन में कोई लफड़ा ना होना चाहिए। ठीक है? मैं भैया ये लिख पढ़ नहीं पाती हूँ, अंगूठा करती हूँ। हमरे राय बस की बात है, अब तुम करवाए लो। कहते हम यो लिखा पढ़ी नहीं कह पाते, हम अंगूठा कह लेते हैं। मढ़ैया ही रहोगे, नालायक कहेंगे। जब वो पढ़े लिखे नहीं तो उसको क्या मालूम अंगूठा किया जाता है या साइन किए जाते हैं। उसको ये बता दो कि अंगूठा लगाया जाता है, साइन किए जाते हैं। हमने ये अंगूठा जो है लगाया जाता है, किया नहीं जाता है। भैया आप ही पूछते हो। चलो ले लगा इससे अंगूठा, लेकिन पैंट हो। हाय 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 हाय, अल्लाह अल्लाह, अब चला अब चला। हट, अरे मारे सोखता लोन डाले एक बजे का है बुढ़िया बुढ़ी नहीं चक्कर में पड़ी थे। तुमका आहिस्ता आहिस्ता काम चलावे कह के हुआ घर के अंगूठे खोस दे। लो लो मजे मजे रगड़। आय बाबा मालिक लगवा लिया। और शांति देवी ये लो, मैं पैसा दे रहा हूँ, ये पैसे रख लो। और एक बात ध्यान रखना बॉडीगार्ड, इसको अच्छी तरीके से समझा दो। कहने का मतलब हमारा ये मूल धन जो है जब दिल चाहे तब दे दे, लेकिन हमारा ब्याज हर महीने पहुंचाती रहे। इस बात को इसको बता दो। शांति भौजी, भैया एक बात ठाकुर साहब की समझे हो। कौन बात? जैसे जो अपने वो मोल है, ये 500 रुपया लिया है। हाँ ये भैया। आप ना दियो, अच्छा, लेकिन जब महीना आ जाए तब देहो जरूर। ठाकुर साहब मेरे कहने का मतलब है ये कह दो कि जब महीना पूरा हो जाए तो फौरन ब्याज जमा कर देना। हाँ। तो महीना में ले आओ, तारीख से नहीं। अरे साले तू कितने हरामी है। हाँ? आज 10 तारीख है, अगली 10 जब आएगी तो 1 महीना पूरा हो जाएगा। जब तारीख आ जाए, जब 10 तारीख आ जाए अगला, तब पैसा ठाकुर साहब कहाँ ब्याज दे जाए हुआ है। ठीक है भाजी। और तुमका बताते है यो सारा तना बदमाश भाई भाजी, इसे तनी दूर दूर रहे हो। या के चक्कर या के बुढ़िया ले गई रहे, वो बार नाई दई पैसे रहे पैसा यू सारा ख्यातन में रपटाए अदा कैली से रहे। जाओ जाओ ठीक है ठाकुर साहब, ये एहसान मैं आपका कभी नहीं भूल सकता। इसमें एहसान की कोई बात नहीं। महीना दे हो ना तो गठरी हो जे तो भाई न। बॉडीगार्ड, अपनी लौडिया का काम क्या नाम इसने बताया है? सरला। सरला, सरला, सरला। जब उसका नाम इतना खूबसूरत है तो इसका मतलब वो जरूर खूबसूरत होगी। लेकिन बॉडीगार्ड एक काम करो। के संग? के संग? बता रहे, एक काम करो, तुम सारे बता रहे हो कि संग? मालिक समझे कहते हो काम करो। मेरा मतलब यह है बहुत जल्दी
आज हमारे दोस्त धर्मराज सिंह को बुलाओ, धर्मराज सिंह को बुलाओ। आज हम जानना चाहते हैं, बॉडीगार्ड तो अच्छी तरीके से जानता है कि हमारे यहाँ की परंपरा क्या है और हमारे यहाँ का रस्मो रिवाज क्या है। हमारे यहाँ का रस्मो रिवाज यह है, हमारी रियासत के अंदर रामगढ़ की सरजमीन पर शादी चाहे जिसकी भी हो, शादी चाहे जिसकी भी हो, लेकिन दुल्हन सबसे पहले ठाकुर धर्मेंद्र सिंह की हवेली पर आती है। आज मालूम करते हैं, वो गांव में चारों तरफ घूमता है, उससे मालूम करते हैं हमारी रियासत में कोई नई नवेली दुल्हन आई है या नहीं। जी मालिक, तो मालिक नंबर लगाए 99 13 17 14 14। 99 13 को सारे बता रहे हो, 99 13 14 को बता रहे हो, 14 14। देखो 10 अक्षर है ही देखो। अक्षर 10 है, लेकिन सारे नंबर का नाम लेना सीखो। कैसे मालिक? हम बता रहे हैं। बताओ। 99 13 99 13 1 7 7 है ना, तुम्हारी सास हो 7 7 14 14 फिर वही बड़ा फोन सारे। काल तो चल रही है, हमारी समझ से एक अक्षर गलत हो गवा। हेलो हेलो, बप्पा जे रहा। और बताओ बप्पा ने। हाँ हाँ बप्पा, का बात है? तुम आज उदास का है, काहे रोवत है? का है? का बुआ कहा नहीं मनती है? अच्छा अच्छा, बात कराओ दनी। अम्मा अम्मा नमस्ते नमस्ते। क्या अम्मा यूँ बताओ, अब तुम बूढ़ी हो गई, तुम्हारा दिमाग कहाँ है? नहीं बप्पा, जो कुछ मांगा थे देती का है ना ये वाला। हो तो हो बुढ़ापा में से आई गई हो। क्या अम्मा? अम्मा यार बात कही मोरी अम्मा दनी कपुई है। हाँ बड़को 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 दनी बात कराए दो अम्मा। हाँ बात कराए दो। हाँ बड़को पाए लगी और कहा बड़को हाल चाल घर का। कहाँ गई रहो तुम? अच्छा अच्छा, लचरी न गई रहो तो यार तेरी पप्पी दे दो। का ये है पर अपन लेती मोबाइल पर लगा रहा मैं ये लेती रही। इतने बड़े साले अय्यास हो तुम, मोबाइल पर साले पप्पी लेते हो। और पहली बात तो क्या बोले थे, अपने बप्पा से साले बोल रहे थे बप्पा जय राम। अम्मा से बोल रहे थे नमस्ते, और अपनी औरतिया साले क्या बोल रहे थे, बड़को पाए लागी। तुम पाए लागे पर कहे नाराज हो गए? ऐसे कौन इंसान है जो पाए स्त्री की नाई लागत है? तुम साले हरामी हो, तुमरे जैसे पैर छूते हैं। बुलाओ बहुत जल्दी हमारे दोस्त धर्मराज सिंह को बुलाओ। हेलो हेलो, हाँ नमस्कार 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 ठाकुर साहब। हाँ बड़े सरकार तुम्हें हवेली में याद कर रहे हैं, तुम आ जाओ आ जाओ। आ रहे मालिक, वो आ रहे हैं। रखी की काट दी, रखी की काट दी फोन। काट करके फिर साले ताली बजाओगे क्या? बुलवाया किस वास्ते और कहा कौन सा? बुलवाया किस वास्ते और कहो कौन सा काम, और पूरा मैं सवाल करूं कहिए कुछ तो। मैं तुम्हें किस लिए बुलाया हूं वो बात तुम्हें जरूर बताऊंगा। और बुलवाया हूं किस लिए और बतलाऊंगा। बुलवाया क्यों किस वास्ते बतलाऊंगा काम। और इस नगरी में आई है और किसकी दुल्हन तो जवान।
आज मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमारी रियासत के अंदर किसी की शादी हुई या नहीं हुई है। तुम तो जानते हो कि हमारी रियासत में शादी चाहे जिसकी भी हो, लेकिन दुल्हन सबसे पहले ठाकुर धर्मेंद्र सिंह की हवेली पर आती है। अरे ठाकुर साहब, ये परंपरा आपकी कभी नहीं मिटेगी और ना कोई मिटा सकता। अगर कोई भी इंसान ये परंपरा मिटाने की जरूरत की, गुस्ताखी की, तो वह दुनिया से दरबार हो जाएगा। शाबाश मेरे यार, तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ, लेकिन हमारी बात सुन करके मेरी बात का जवाब नहीं दे रहा है, एकदम सुनसान खड़ा है। आखिर बात क्या है? मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहा है? और खड़ा क्यों तू बता आज धर्म। कुछ सुना आज मेरे यार, ये बताओ हमारी रियासत के अंदर कोई दुल्हन नई नवेली आई है या नहीं? अरे यार, अगर ये बात जानना चाहता है तो सुन गांव का हाल। अरे खबर गांव के यार सुनाता हूं आपको। खबर गांव के और सुनाता हूँ ठाकुर, और हकीकत जो है बताता हूँ ठाकुर, हकीकत जो है। नई खबर में सुनाता हूँ ठाकुर। हाँ ठाकुर साहब, अगर आपने सवाल किया है कि अगर गांव के अंदर कोई नई मिली दुल्हन आई है तो हमको बताओ। और नई खबर में सुनाता हूँ ठाकुर, और तुलसिया की बीबी आई है ठाकुर, तुलसिया की बीबी। अपने गांव में जो श्यामो है, राखन का लड़का, उसकी कल शादी हुई है। कल शादी हुई है? हाँ, कल शादी हुई है, लेकिन दुल्हन अभी तक हमारी हवेली पर नहीं पहुंची है। आखिर क्यों? ठाकुर साहब, हम घर पर थे रहे, मुझे आज ही सुबह खबर मिली, लेकिन उन लोगों ने दहेज के जरिए जेवरात कम थे, इसीलिए शादी कल हुई, और जब जेवरात पूरे हुए तो उस दुल्हन को आज विदा किया है। दुल्हन को आज विदा किया है? आज ही डोली आई है। लेकिन डोली आई है, वो है कहाँ? उसके घर पर है। उसके घर पर? हाँ। उसने मेरी परंपरा को तोड़ दिया। हाँ ठाकुर साहब, ये परंपरा टूट नहीं सकती। दुल्हन जब आई है तो उसको सबसे पहले हमारी हवेली पर लाना चाहिए था। धर्म सिंह, मेरी बात को मेरा कान खोल करके सुनो। दोस्त, मैं जो कुछ कहने जा रहा हूँ मेरे कहने के मुताबिक काम करो। बोलिए। हमारी सुनो ध्यान से, अभी फौरन तुम श्याम के घर जाइए, उठाना उसकी, और फौरन दुल्हन, मेरा है हुक्म, फौरन बताइए। उस श्यामू के घर पहुंचो और उससे कह दो अपनी दुल्हन ठाकुर धर्मेंद्र सिंह की हवेली पर लेकर क्यों नहीं गया। ठाकुर साहब, मिलेगी तो आपके हुक्म का करता इंतजार था। आपके हुक्म का मुझको इंतजार था। अब इस श्यामू की बीबी आया यहाँ, जा रहा हूँ अभी, और लेके आऊँ से आया सामने कोई मर तो जान से।
ठाकुर साहब, आपके हुक्म का मुझे इंतजार था, आपका हुक्म मिल गया है। अरे एक दुल्हन क्या, आपका हुक्म हो तो सारे गांव की औरतें तुम्हारी हवेली पर नजर आएंगी। कौन मेरे यार, पहले श्यामू की दुल्हन लेकर के आओ, क्योंकि आज कई महीनों से हमारी रियासत में कोई शादी नहीं हुई है। ये कई महीने का शेर भूखा है, बहुत जल्दी उस दुल्हन को उठाकर हमारी हवेली पर लेकर आओ। चिंता मत करो यार, मैं जा रहा हूँ श्यामू के घर, उसकी बीवी को उठाकर तुम्हारे कदमों पर डाल दूंगा। अगर मेरे रास्ते के कोई रुकावट बना तो मैं उससे दुनिया से भागूंगा। जा रहा हूँ यार, श्यामू की बीवी 1 घंटे के अंदर तुम्हारे पास होगी। हाँ। साले कोई लौंडिया हो का? हमरे आगे साले मेहरे मत करना, वरना हमारी मार में धंधर बढ़ती है। मालिक वो मार ना मारे हो, वो मार मरी हो तो हम मरन जा पाए, धंधर ना पड़ा यहाँ की भले लिख रहे। ठीक है, जाओ मेरे यार। मैं इसे भी हाँ, इसको भी ले जाओ। चल मेरे साथ। क्या साथ था? कितने आ रहा है?